जी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दो खबरें शेयर करूंगा। दोनों खबरें लंदन से हैं। लंदन में नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से। ये वही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो पाकिस्तान के मुतालिक बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। और दूसरी खबर ये है कि लंदन में ही पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर कुछ अफ़गान शहरियों ने मुजाहरा किया। वहाँ पे उनका किस किस्म का रवैया था, हमारे मीडिया के दोस्तों के साथ वहाँ पे किस किस्म का सलूक किया गया, पाकिस्तानियों के साथ किस किस्म का सलूक किया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें की गई और पुलिस ने क्या एक्शन लिया, वो तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर होंगी। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब की रवां हफ्ते ही लंदन में अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात हुई है, हमदुल्ला मोहिब साहब से। ये हमदुल्ला मोहिब साहब वही हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वो सरकारी सतह पे उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखेंगे। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को गालियां दी थीं। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो अल्फाज मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता। एक ऐसे शख्स से जब नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है जो पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो उनके सियासी मुखालफिन इस हवाले से उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी तनकीद हो रही है, मिनिस्टर्स भी इस हवाले से ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं। इस मुलाकात की तस्दीक एक अफ़गान सरकारी ट्विटर हैंडल से की गई और दिलचस्प बात यह है कि मरियम बीबी ने फिर उस ट्वीट को रीट्वीट भी किया। अब इस मुलाकात से और मरियम बीबी की जानिब से इस चीज़ को रीट्वीट करने से एक चीज़ तो साबित होती है कि नवाज शरीफ साहब अपने फ़ौज मुखालिफ, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के ऊपर कायम हैं और मरियम बीबी भी अपने इस बयानिए के ऊपर कायम है। इसलिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मरियम बीबी के लहजे में कोई नरमी आई है, हो सकता है कि अंदरूने खाना कोई बातचीत चल रही है, कोई डील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन इस मुलाकात से और मरियम बीबी की जानिब से फिर उसको रीट्वीट किया जाना, इससे तो ये बात यकीनी है कि मरियम बीबी और मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने मुज़ाहमत के बयानिए के ऊपर, अपने इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बयानिए के ऊपर कायम है। अब इस बयानिए से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो अपने बयानिए के ऊपर कायम है। अब एक तो खबर ये थी। दूसरी खबर, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि लंदन के अंदर ही पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर कुछ अफगान शहरियों ने मुजाहरा किया। वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, मैं चाहता हूँ कि पहले आप ज़रा एक छोटी सी वीडियो देखें। बताएं क्या हुआ भाई? हुआ ये, मैंने इनको यही बोला कि अफगान को हम लोगों ने हमेशा भाइयों की तरह रखा है। हमेशा हमने हमेशा इनको भाइयों की तरह ट्रीट किया है, घर दिए, हर चीज़ की है। लड़ाई झगड़ा इसीलिए कर रहे थे भाई कि इनके पास कोई पॉइंट नहीं था। मैं उनको जब ज़बान से मैंने उनको समझाया, भाई हम लोगों ने तो आपको लैंड भी दिया, हमने आपको घर भी दिया, हर चीज़ दी, आप लोगों की इमदाद भी की, तो इन लोगों के पास जब जवाब नहीं रहा, जब कोई मुंह से बात करने की बात नहीं रही थी, उन्होंने जो है ऐसे एग्जर्शन। जी आपने इस वीडियो में देखा कि अफगान शहरी वहाँ पे मुजाहरा कर रहे थे। एक पाकिस्तानी नौजवान से उन्होंने बदतमीज़ी भी की, उसको धक्के वगैरह भी दिए। वो पाकिस्तानी नौजवान क्या कह रहा था वो भी आपने सुना। और आपने ये भी देखा कि इसी फुटेज के अंदर पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, वो उस बच्चे को, एक नौजवान को जो उन अफ़गानियों के सामने खड़ा था, एक अकेला पाकिस्तानी, उसको वो खींच के पीछे लेके जा रहे हैं, बेसिकली उसको बचा रहे हैं। यकीनन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि इस नौजवान के ऊपर अब अटैक हो सकता है, तो वो उसको एक तरह से बचा के पीछे लेके जा रहे हैं अपने साथ। फिर उससे उन्होंने बात वगैरह भी की। दीगर सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थे, ARY के फरीद कुरैशी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी उसकी कवरेज वगैरह की। इस तमाम तर बदतमीज़ी के बावजूद भी वो नौजवान ये कह रहा था कि हमने हमेशा इनको भाइयों की तरह रखा है, हमारे इनसे बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन ये इस किस्म का रवैया कर रहे हैं। अब फिर वहाँ पे पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस ने क्या एक्शन लिया, अगर आप ये भी देख सकें कि ये मुर्तज़ा अली शाह साहब ने खुद ट्वीट की है, उसमें ट्वीट के अंदर भी ये लिखा है कि पुलिस कितनी जल्दी या कितनी देर से पहुँची और उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया, वो भी तफसीलात हैं। मुर्तज़ा अली शाह ने लिखा है कि कुछ लोगों ने कन्फर्म भी किया पुलिस के सामने कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने एक तरह से दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसके ऊपर कोई
एक्शन नहीं लिया और इस ट्वीट के अंदर मुर्तज़ा अली शाह ने लंदन की पुलिस को भी टैग किया। इस हवाले से मेरी सफारत खाने के अंदर भी बात हुई, सीनियर सफारती एहलकारों से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने भी मुझे बताया कि जब भी अफगान शहरी यहाँ पे आके मुजाहरा करते हैं तो वो बहुत पुरतशद्दुद उनका रवैया होता है। और इस हवाले से हम मुतअद्दिद बार लंदन की पुलिस को लिख चुके हैं और उनके ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर्स लिखे हैं, सख्त अल्फाज में लेटर्स लिखे हैं लंदन की पुलिस को कि आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। ये एक सफारती प्रेमिसेस है, यहाँ पे आके इस किस्म का रवैया अपनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन उनके मुताबिक भी कि लंदन की पुलिस का रवैया इस हवाले से कोई ज़्यादा मुस्बत नहीं है। मेरी दीगर सहाफ़ियों से भी वहाँ पे बातचीत हुई है, उनका भी यही कहना था कि उनका रवैया बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब था। एक सहाफ़ी से तो मोबाइल फ़ोन भी छीनने की कोशिश की गई, उसकी फुटेज भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे मौजूद जो सहाफ़ी हैं जिनसे मेरी बात हुई है, मुर्तज़ा से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे खुद भी बताया कि वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लग रहे थे, पाकिस्तान के हवाले से बहुत गैर मुनासिब बातें हो रही थी। चलें मुजाहरा करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करना हर किसी का हक़ है, वो हम उनसे ये हक़ नहीं ले सकते, लेकिन सहाफ़ियों के साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार करना, उनको हरास करना, एक शख्स जो वहाँ पे एम्बेसी में आया हुआ है उसके साथ बदतमीज़ी करना, मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब रवैया है। और जो लोग भी ये कर रहे हैं उनको ख़ुद अपने रवैये के ऊपर नज़र षानी करनी चाहिए। और लंदन में जो पुलिस हुकाम हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक सफारत खाने के बाहर आके लोग इस किस्म का रवैया अपनाते हैं जो यकीनन गैर मुनासिब है। और पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को भी चाहिए कि वो आला सफारती सतह के ऊपर, वज़ीर ख़ारजा के लेवल के ऊपर इस मसले को उठाएं। तो ये थी जी दो अहम खबरें लंदन से। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।